Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a special metal H conduct electricity without any resistance. A closed wire loop made of S does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux. The induced current in the loop cannot decay due to zero resistance. The current gives rise to magnetic moment, which in turn repels the source of magnetic field or flux. Consider such a loop of radius A with a center at the origin. A magnetic dipole moment of M is brought along the axis of this loop from infinity to a point at a distance r, which is greater than A from the center of the loop with its north pole always facing the loop as shown in the figure below. The magnitude of magnetic field of dipole moment M at a point on the axis r is given by mu naught m by 2 pi r cube, where mu naught is the permeability of free space. The magnitude of force between two magnetic dipoles with moments m1 and m2 separated by a distance r on the common axis with the north pole facing each other is given by k m1 m2 by r raised to 4, where k is a constant of appropriate dimension. The direction of this force along the line joining the two dipoles. So the work done in bringing the dipole from infinity to a distance r from the center of the loop will be given by the process center of the loop by the given process is proportional to option A m by r raised to 5, option B m square by r raised to 5, option C m square by r raised to 6, option D m square by r raised to n. So for this question जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of work done in magnetic field basically. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा एक लूप गिवन है हमें, ठीक है, ये हमारा एक लूप है एंड इस लूप के एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस आर एक हमारे पास मोमेंट रखा हुआ है, ठीक. सो तो हम देख सकते हैं इस लूप की वजह से यहाँ पे एट अ डिस्टेंस आर अगर हम बात करें, सो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट इज एट दिस पॉइंट वी कैन राइट इट एज टू बी इक्वल टू म्यू नॉट एम बाय 2 पाई आर क्यूब. एंड अगर हम बात करें सो प्रिसाइजली इट विल बी, लेट्स से हम मान लेते हैं कि ये m1 है, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस लूप, ठीक है ना, जिसके अंदर आई करंट इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट m, ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली यहाँ पे है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये डाइपोल मोमेंट m रखा हुआ है, ठीक है. अब फ्रॉम दिस वी कैन से इंटरेक्शन एनर्जी की बात हो रही है, तो हमें पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एम बी, और यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखते थे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है ना. या फिर सिंपली हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता था दैट इज यू, दैट इज द इंटरेक्शन एनर्जी की बात हो रही है बेसिकली, राइट. और इंटरेक्शन एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन ओनली, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एम बी. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और जो थीटा है बेसिकली, राइट, थीटा इज द, अगर हम एम बी कॉस थीटा लिखें, सो थीटा विल बी कंसिडर्ड टू बी कॉस जीरो, दैट विल बी टेकन एज 1, राइट. दोनों की वैल्यू क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का डायरेक्शन अलॉन्ग अगर अपोजिट भी है, सो कॉस थीटा विल बी नेगेटिव ऑफ 180 एंड कॉस 180 इज -1, सो ये प्लस वैल्यू आ जाएगी. सो यू की वैल्यू आ जाएगी m इंटू बी. एंड प्रिसाइजली अगर हम बात करें सो ये m जो यहाँ पे रखा हुआ है वो है m, एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा हुआ है ये है म्यू नॉट m1 बाई 2 पाई आर क्यूब, ठीक है. एंड ये m1 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू दिस लूप. इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू पाई ए स्क्वायर सिंपली, राइट. सो यहाँ पे हम लिख देंगे u विल बी इक्वल टू m, अच्छा स्मॉल m से हमने डिनोट किया तो सब जगह स्मॉल m लिख देंगे, m म्यू नॉट m1 को हम लिखेंगे आई पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर क्यूब. अब यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो इंटरेक्शन एनर्जी जो कि हमारा वर्क डन भी है बेसिकली, राइट, तो इसको हम वर्क डन से भी इक्वेट कर देते हैं. सो यहाँ से हम देख सकते हैं वर्क डन इट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू, वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर क्यूब. अच्छा, अब हम आई की अगर हम बात करें जो इंड्यूस करंट है, तो इंड्यूस करंट के लिए हम देख सकते हैं कि आई जो है बेसिकली क्योंकि कंपेंसेटिंग लूप के बारे में बात हुई थी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी लूप के अंदर ड्यू टू दैट डाइपोल मोमेंट m, उसकी वजह से जो फील्ड थी यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं लेट्स से b डैश, ठीक है.
तो यहाँ पे बी डैश की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी डैश जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है, बी डैश इज गिवन एज म्यू नॉट, अगर हम देखें म्यू नॉट एम बाई 2 पाई आर क्यूब, राइट। एंड इसकी वजह से जो इंड्यूस करंट आ रहा था वो कंपेंसेटिंग फ्लक्स था बेसिकली, वो फ्लक्स को कंपेंसेट कर रहा था। तो हमने क्या किया था, जस्ट सिंपली म्यू नॉट एम बाई 2 पाई आर क्यूब को इक्वेट कर दिया था फ्लक्स के साथ। और किसका फ्लक्स, जो फ्लक्स एसोसिएटेड है विद द लूप। तो लूप बेसिकली जो इंड्यूस करंट आ रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। ये जो लूप था बेसिकली इसके अंदर आई करंट इंड्यूस हुआ था। अब इसकी वजह से जो हम फ्लक्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू पाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग इन द लूप, करंट इन द लूप एंड दिस इज द एरिया ऑफ द लूप। सो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2a पाई ए स्क्वायर। सो यहाँ से हम देख सकते थे कि आई जो आ रहा था प्रोपोर्शनल आ रहा था एम बाय आर क्यूब को, ठीक है ना। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था ये, हमें प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, इसको एक्सप्रेशन को अगर हम 1 बोल दें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, सिंपली अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 आई विल बी W विल बी प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आई और आर क्यूब है, राइट। सो आई तो इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू दिस, सो ये हो जाएगा m by r raised to 6। सो दिस इज व्हाट द प्रोपोर्शनलिटी वी आर गेटिंग। अगर हम ऑप्शंस को देख लें, सो ये आर क्यूब आ रहा है, ठीक है, m by r क्यूब, और यहाँ पे आ रहा है m by r क्यूब। सो m by r raised to 6, लेट्स क्रॉस चेक द थिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में एक m भी आएगा, वी हैव मिस्ड दैट, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, राइट। सो यहाँ पे एक m भी आएगा। तो फ्रॉम 1 वी कैन से ये हो जाएगा m स्क्वायर बाय r raised to 6 सिंपली, ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस वी कैन से एक m तो I से आ गया और एक m यहाँ से आ गया, तो m स्क्वायर बाय 6। सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।